Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue a next topic in chemistry, that is oxidation number and nomenclature. ठीक है बच्चों, आज के हम इस सेशन में बात करेंगे कि आपका ऐसा नॉमेनक्लेचर जिसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प लेते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम किस तरह से आपके डिफरेंट कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं और उस नॉमेनक्लेचर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका इस टॉपिक से आपका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ, आपका 11th में हुआ, आपके क्या होते हैं 1 या 2 मार्क्स का आपका कई बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपका जनरल आपका कुछ क्या लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका क्या है बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स 2 मोनो एटॉमिक कैटायन, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आपका 2 मोनो एटॉमिक कैटायन की फॉर्म में आपका क्या होता है, आता है, लाइक आपके कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, लाइक आपका कॉपर है या आयरन है या आपका क्रोमियम है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपके क्या होते हैं, आपके एक से ज़्यादा आपके कैटायनिक फॉर्म में आपका क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स उनकी जो टेंडेंसी होती है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की भी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की भी होती है और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की भी होती है। ठीक है, लाइक अगर कॉपर की बात करें तो Cu आपका 1 पॉजिटिव में भी आपका एग्जिस्ट करता है और Cu आपका 2 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स आपका Cu की जो टेंडेंसी है वो आपका, अगर वो कंपाउंड किसी के साथ क्या करेगा, फॉर्म करेगा, दैट मीन्स किसी के साथ अगर मिक्स होगा तो वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज होकर भी उसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, या आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी क्या कर सकता है, आपका आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी किसी कंपाउंड के साथ क्या कर सकता है, आपका कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो हम किस तरह से आपका आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कंपाउंड में कॉपर आपका Cu1 पॉजिटिव की फॉर्म में है या Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में। दैट मीन्स आपका कंपाउंड जो आपका कॉपर ने बनाया किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने कंपाउंड बनाया है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड बनाया है। तो इसके लिए हम जनरल आपका क्या है, नेमिंग आपके कंपाउंड किस तरह से दे दी जाती है, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली उसके नाम से कि आपका जो कंपाउंड है उसमें आपका जो आपका कैटायनिक पार्ट है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने कंपाउंड बनाया है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपकी शेयरिंग के साथ उसने बॉन्डिंग की है। ठीक है, तो आपका अगर कोई एलिमेंट आपका 2 मोनो एटॉमिक कैटायन की फॉर्म में रहता है, दैट मीन्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक आपका +2 +1 और +2, मैंने आपका कॉपर का एग्जांपल दिया। द 2 आयंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग द एंडिंग। तो हम किस तरह से उन दोनों आपका कंपाउंड के अंदर हम उस एलिमेंट की क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आपका जो आपका कैटायनिक पार्ट है उसने आपका 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। ठीक है, तो उनके नेमिंग जो हम करेंगे, उनकी एंडिंग हम करेंगे OS, OUS या इक से। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर किसी कैटायन में हम OUS लास्ट में एंडिंग कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, और इक से अगर हम किसी कंपाउंड की एलिमेंट की एंडिंग कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग हुआ। ऑलराइट, द सफिक्स मतलब आपका ये जो पोर्शन है ये आपका क्या जुड़ेगा, आपके जो आपके एलिमेंट का नाम होगा, जो कैटायनिक पार्ट होगा उसके लास्ट में जो उसका नाम होगा उसके पीछे अगर हम क्या कर देंगे, OUS जोड़ देंगे। लाइक आपका फेरस है तो आपका क्या है, फेरस आपका OUS। ठीक है, आयरन को हम फेरस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें फेरस OUS लास्ट में एंडिंग हो रही है, तो फेरस क्या इंडिकेट कर रहा है, फेरिक। अगर फेरिक मतलब अगर हम आयरन के नाम में इक जोड़ रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग हुआ। ठीक है, तो द सफिक्स OUS इज यूज्ड फॉर द कैटायन विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट की एंडिंग OUS से हो रही है, दैट मीन्स उसकी जो कैटायनिक फॉर्म है वो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या कर रहा है, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है या किसी दूसरे के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, या लाइक जैसे मैंने आपका कॉपर का एग्जांपल लिया था, ये कॉपर आपका +1 +2 में दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई बच्चों, +1, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। दैट मीन्स कॉपर आपका 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है आउटर सेल से किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसी दूसरे के साथ कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस कंडीशन में हम कॉपर को क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। ठीक है, और अगर वो +2 दैट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में आपका किसी दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी दूसरे के साथ आपका क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो कॉपर Cu2 पॉजिटिव उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दैट मीन्स वो मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपनी आउटर सेल से, तो उस कंडीशन में हम
इक उसके लास्ट में जोड़ेंगे, दैट मीन्स क्यूप्रिक बोलेंगे उसे, ठीक है। इज यूज्ड फॉर द कैटायन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक हम जोड़ेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंडीशन में और OS जोड़ेंगे आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन में। गॉट इट। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम किस कंडीशन में OUS जोड़ेंगे आपका कैटायनिक पार्ट में और किस कंडीशन में एक आपका एंडिंग करेंगे किसी एलिमेंट की नेमिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल Cu1 पॉजिटिव, अगर Cu1 पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट क्या कर रहा है, आपका बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट में कि किसी भी आयन के ऊपर उसके चार्ज क्या इंडिकेट करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो Cu1 पॉजिटिव, दैट मीन Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और Cu आपकी क्या है, टू कैटाइनिक फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, दैट मीन Cu1 पॉजिटिव भी लूज करता है और 2 पॉजिटिव भी लूज करता है, तो दैट मीन Cu की आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। तो अगर आपकी Cu लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका किसी के साथ कंबाइंड हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रस, CuPROUS, ठीक है। तो क्यूप्रस आपका अपने आप ही इंडिकेट करेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कॉपर की, या जो कॉपर ने आपका किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाया है, वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके साथ बॉन्डिंग की है। और अगर हम Cu2 पॉजिटिव की बात करें, दैट मीन्स अगर Cu ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से लूज किए हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उस कंडीशन में हम किस नाम से उसे पहचानेंगे, क्यूप्रिक। तो अगर क्यूप्रिक पढ़ा जा रहा है तो दैट मीन्स Cu की जो बॉन्डिंग हुई है किसी कंपाउंड के अंदर वो आपकी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हुई है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं बच्चों आपके एल्बर्ट स्टॉक, जो आप इसका मेन टॉपिक है आपका, कि ऑक्सीडेशन स्टेट के या ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आपके जो नॉमेनक्लेचर रखे गए वो किसने रखे और उन नॉमेनक्लेचर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आपके एक साइंटिस्ट थे बच्चों, एल्बर्ट स्टॉक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इन्होंने आपका डिफरेंट कंपाउंड्स का एक नया सिस्टम दिया था नाम रखने का। किसके बेसिस पे दिया था इन्होंने, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कि आपका जो उसमें कैटाइनिक पार्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, एक नॉमेनक्लेचर, एक नया सिस्टम बनाया था किसी कंपाउंड के नेमिंग के लिए। उसे बोला गया बच्चों क्या, नोन एज स्टॉक सिस्टम, उसे बोला गया स्टॉक सिस्टम। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक यहाँ से एक टॉपिक जहाँ से आपका आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है मैक्सिमम एक क्वेश्चन स्टॉक सिस्टम से, कि आपका क्या नेमिंग होगी कंपाउंड्स की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक सिस्टम आपका कौन सा नॉमेनक्लेचर है, किसने ये दिया था, तो एल्बर्ट स्टॉक ने दिया था। बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट था आपका, कि जो डिफरेंट आपका कैटाइनिक पार्ट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसके बेसिस पे हम किस तरह से कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका किस तरह से आपका डिफरेंट कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। इन दिस सिस्टम द ऑक्सीडेशन स्टेट आर इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स रिटन इन पैरेंथेसिस इमीडिएटली आफ्टर द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं, सिंपल सा सिस्टम है बच्चों, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ठीक है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, आपका बार बार बोल रहा कैटाइनिक पार्ट की, ठीक है, या मेटल हम बोल सकते हैं कि आपका किसी भी कंपाउंड के अंदर मेटेलिक पार्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम किस में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। और कैसे लिखना है, आपने पैरेंथेसिस, दैट मीन्स एक ब्रैकेट का यूज़ करना है उसके लिए। ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या लिखना है हमने, और कैसे लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। और कहाँ पे लिखना है, इमीडिएटली आफ्टर द नेम ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हो ब्रैकेट के अंदर, उसी एलिमेंट के तुरंत बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, और उस एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हमने उस पैरेंथेसिस में, उस ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर्स में लिखना है। ऑलराइट, तो देखते हैं हम कि किस तरह से हम लिखेंगे। लाइक आपके बच्चों यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कुछ आपके, Cu2O, ठीक है, आपका ये Cu2O आपका लाइक कोई कंपाउंड है Cu2O। तो अगर हम इसका नेमिंग, आपके पास एग्जाम में आता है कि राइट द स्टॉक नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो हम सिंपल सा पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर को क्या बोला, ऑक्सीजन को क्या बोला। Cu आपका कॉपर है तो इसको हम लिख देंगे कॉपर, ऑलराइट, और O को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी Cu2O के अंदर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
क्या बोला, आपका एलिमेंट के तुरंत बाद हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रोमन नंबर्स में इस एलिमेंट का क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। उसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके लिए फिर बोलूँगी कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना नहीं आता तो प्लीज़ आपका, मैंने एक प्रीवियस वीडियो आपका अपलोड किया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, पहले आप उसको देख लें, उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। Cu2O में आपका कॉपर का, जो कॉपर आपका +1 में है या +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, या कॉपर आपका ऑक्सीजन के साथ आपका कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका बाइंड हुआ है, उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, लेट्स सी, आपका 2x प्लस ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन की होती है -2 = 0। ऑलराइट, तो आपका निकाल देंगे यहाँ पे x2x = आपकी -2 सेकेंड साइड जाएगी तो +2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/2, दैट मीन्स 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे, +1। तो हम कैसे लिखेंगे, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ऑलराइट, तो दिस वन इज द स्टॉक नोटेशन ऑफ Cu2O। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, SNO। सपोज आपके पास दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल कि राइट द स्टॉक नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों हम इसका, अगेन मैंने कहा कि SN को क्या बोलते हैं, टिन, तो हम लिख देंगे टिन। O के लिए लिख देंगे ऑक्साइड, तो टिन का आपका क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमने क्या लिखना है बच्चों, टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो टिन के लिए फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। ठीक है, x प्लस -2 = 0, x -2 = 0, x = +2। ठीक है, तो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो उसको कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर्स में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर। तो टिन सेकेंड ऑक्साइड, ये आपका हो गया स्टॉक नोटेशन ऑफ SNO। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स का क्या लिखते हैं, नेमिंग लिखते हैं, और इस नेमिंग को लिखने के पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत से एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से हम, जैसे आपके FeCl2 है, तो Fe को हमने बोला आयरन, Cl को बोला क्लोराइड। ठीक है, Fe के निकाल देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट x, Cl आपका हेलोजन फैमिली है, -1 × 2, -2 सेकेंड साइड जाएंगे तो +2, तो दैट मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2। तो किस तरह से लिखा, आयरन ब्रैकेट में सेकेंड क्लोराइड, तो आयरन सेकेंड क्लोराइड इज द स्टॉक नोटेशन ऑफ FeCl2। ठीक है, अगर FeCl3 होता तो आयरन थर्ड क्लोराइड। ऑलराइट, तो इनके आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द स्टॉक नोटेशन। ऑलराइट, ऑलराइट, तो आपका स्टॉक नोटेशन से बच्चों सिंपल से क्वेश्चन जो है आपका अभी हमने लिया था वैसे भी पूछा जाता है, आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबको करना आपने एक जैसे ही है, बट आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से आपका NCERT कवर करवा रहा है आपका, तो इनको हम देख लेंगे। आपका एक क्वेश्चन है NCERT का, राइट फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको नाम दे दिए हैं, स्टॉक नोटेशन में आपका नाम दे दिया मरकरी सेकेंड क्लोराइड, आपने क्या करना है, इसको स्टॉक नोटेशन में लिखना है। ऑलराइट, तो आपका इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों स्टॉक नोटेशन से आपका, कि आपको स्टॉक नोटेशन में नाम दे दिए जाते हैं, आपको वहाँ से फॉर्मूला डेराइव करना होता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द दिस स्टॉक नोटेशन नेम। ठीक है, तो आपका किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों, देखो आपने मरकरी आपको मालूम है किसे कहते हैं, Hg को कहेंगे, क्लोराइड किसे कहा बच्चों, Cl को कहा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे रफ में अरेंज कर लेंगे कि अब आपने क्या करना है, मरकरी के नीचे Hg लिख दिया, क्लोराइड के नीचे Cl लिख दिया। अब आपका मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए आपके कंपाउंड में, 2 सेकेंड। ठीक है, तो इस सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको इस, अगर हम सिंपल सा लेट्स से, अगर मैं सिर्फ इसको HgCl लिखती हूँ तो क्या आपका Hg की जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 आ रही है या नहीं आ रही है, इसको हम चेक कर लेंगे। x हेलोजन हो गया आपका कितना, -1 है हेलोजन फैमिली की, = 0, x -1 = 0, x = +1। तो दैट मीन्स अगर हम HgCl लिखते हैं मरकरी सेकेंड क्लोराइड का फॉर्मूला, तो दैट मीन्स वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें आपकी मरकरी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है बच्चों, +1 आ रही है, और आनी कितनी चाहिए, सेकेंड आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपकी मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा है, HgCl2 अगर हम लिख लेते हैं तो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आपकी +2 आएगी। ठीक है, इस तरह से -1 हेलोजन का मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हेलोजन 2 कर देंगे हम, x -2 = 0, x = 2।
तो इस तरह से हमने क्या करना है बच्चों, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है कि आपका किस तरह से हम क्या करें। इनमें आपको जनरल ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप नाम देंगे, जो भी आप फॉर्मूला बनाएंगे, उसमें आपने फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर लिखने से पहले चेक कर लेना है कि क्या उसमें जो आपका कैटाइनिक पार्ट है या मेटालिक पार्ट है उसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना नहीं आ रहा है तो आप कोई भी आपका कैटाइनिक या एनाइनिक पोर्शन में आपका इंक्रीज और डिक्रीज करके किस तरह से आपने वो ऑक्सीडेशन स्टेट को फिट करना है, ये आपने चेक करना है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लाइक आपका निकेल सेकेंड सल्फेट आपको दे दिया, इसका आपने क्या बनाना है बच्चों, फॉर्मूला बनाना है। तो बहुत सिंपल सा, निकिल के नीचे आप Na लिख लेंगे, सल्फेट के नीचे आप SO4 लिख लेंगे, ठीक है। तो आप इसमें कहीं रफ में पहले कैलकुलेशन कर देंगे आंसर देने से पहले, NiSO4 में आपकी निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। X सल्फेट आपका क्या है, आयनिक पार्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितनी, -2 = 0। तो X = +2। दैट मीन्स इस फॉर्मूले में निकिल सेकेंड सल्फेट में हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसका फॉर्मूला क्या होगा, NiSO4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे इस स्टॉक नेमिंग का आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है बच्चों, इस तरह से आपने आंसर या इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन थर्ड सल्फेट। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, हम आयरन थर्ड सल्फेट में देखिए, आयरन के नीचे लिख दिया हमने Fe, सल्फेट के नीचे लिख दिया SO4। तो क्या अगर हम सिर्फ FeSO4 फार्मूला बनाएं तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमने सबसे पहले चेक करना है। तो देख लेते हैं, FeSO4 में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है X - 2 = 0, X = +2। दैट मीन्स आपका +2 आ रही है, हमें +3 चाहिए, तो ये तो आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब हम क्या करें, हम अगर क्या करें बच्चों, इस SO4 का कर दें होल थ्राइस और Fe को कर दें 2, ठीक है। तो अगर हम ये कर दें तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, आयरन की थर्ड आएगी। कहने का मतलब ये है बच्चों, सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि आपने अपने फॉर्मूले में कुछ भी चेंजेस करके आपके जो आपका आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने थर्ड करनी है, या आपके जो स्टॉक नोटेशन में उसका नेमिंग है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने उतरे पे उसकी सेट करनी है। लेट्स सी किस तरह से अगर हम ये चेंजेस करते हैं, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2X + 1 सल्फेट की -2, 3 हमने कर दिए हैं तो × 3 = 0, 2X - 6 = 0, 2X = 6, X = 6/2, दैट मीन्स 3। तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई, दैट मीन्स इसका आपका जो फॉर्मूला होगा ये आपका ये होगा। ऑलराइट, तो बहुत आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक बहुत इजी सा टॉपिक है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी NCERT एक क्वेश्चन और कवर कर रहा है बच्चों आपका, यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दिए हुए हैं, इनको आपको स्टॉक नोटेशन की हेल्प से इसको मॉडिफाइड करना है। लाइक आपका HAuCl4, ठीक है, HAu, सेकेंड पेज, HAuCl4। तो इसको अगर आपको दिया है, इसको स्टॉक सिस्टम में आपको मोटिवेट करना है या आपको क्या मॉडिफाइड करना है, तो हम क्या सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट इसमें हमने फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन आपका कैटाइनिक पार्ट नहीं है, आपका एलिमेंट क्या है आपका, गोल्ड। तो हम इसमें लिखेंगे, इसको H को एज इट इज़ रहने देंगे, AU को भी एज इट इज़ रहने देंगे। इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है AU की, और लास्ट में हम Cl4 लिखेंगे। तो AU की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, हाइड्रोजन आपको मालूम है +1, प्लस AU की हमने फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स X, प्लस हाइड्रोजन फैमिली -1 × 4 = 0। तो +1 + X -4 = 0, X - 3 = 0, X = +3। तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपकी गोल्ड की थर्ड, ठीक है। तो आपका इसका अगर आपको पूछा जाता है कि स्टॉक नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, तो आप स्टॉक नोटेशन में से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से सॉल्व करने में, वैसे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, सिंपल सा आपको अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखते हैं तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ध्यान कितना रखना है बच्चों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने स्टॉक नोटेशन में जो आपने किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है उसमें आपने जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, आपने एलिमेंट की लिखनी है, या आपका मैं सिंपल सा बोलूँ कि आपने किसकी मेटेलिक पार्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है,
कैसे लिखनी है, आपने इस ब्रैकेट के अंदर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है, आपने तुरंत आपने जो भी आपका मेटेलिक पार्ट है उसके तुरंत बाद आपने उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ब्रैकेट में, रोमन नंबर्स में, ठीक है। और बाकी आपका आपने उस सेट करने हैं कि आपके ऑक्सीडेशन नंबर आपके कंपाउंड में उतनी ही आए उस मेटेलिक पार्ट की। ऑल राइट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।